हाय एवरीवन, दिस इज़ गुंजन एंड वेलकम टू माय चैनल। आज मैं आपसे डिस्कस करने वाली हूँ कि कैसे आप अपने फ़ियर को या ऐसी कुछ चीज़ है जिसको आप लेके थोड़े डेस्परेट हो रहे हो या आपको लग रहा है कि वो नहीं हो रही है, ऐसी सिचुएशन में आप क्या कर सकते हो। तो सबसे पहले ये जानना हमें ज़रूरी है कि जब भी आपके दिमाग में फ़ियर या डर एंटर होता है तो वो सिग्नल होता है कि आपको कुछ एक्शन लेना है, जल्दी से इमिजिएटली कुछ करना है। कभी भी उस डर के प्रति हमें सरेंडर नहीं करना है। जो बोलते हैं ना कि डर को अपने ऊपर हावी नहीं होने देना है, हमें इमिजिएटली कुछ सोचना है कि हम इस डर के अगेंस्ट क्या कर सकते हैं। तो डर जो होता है वो कुछ ना कहीं आपकी डिज़ायर होती है पाने के लिए, एक फ्रीडम के लिए, एक पीस ऑफ माइंड के लिए। ये पीस ऑफ माइंड कहाँ होना चाहिए? हमारे दिमाग में, हमारे अंदर। एक एग्ज़ाम्पल देखते हैं कि अगर एक कोई आदमी है, वो एक जंगल में जा रहा है रात में और उसको थोड़ा सा भी डर लगा कि आगे का रास्ता मुझे पता नहीं है, आगे क्या होगा। और अगर इसी डर से, इसी सोच से वो कुछ ना करे तो फिर तो वो वहीं रह जाएगा। लेकिन उसको पता है कि ये यूनिवर्स, ये गॉड मेरे लिए काम कर रहा है। उसको फेथ है, उसको विश्वास है कि मैं कहीं ना कहीं से सही जगह पे पहुंच जाऊंगा। उसने क्या किया? उसने अपने जो मेंटल एटीट्यूड है उसको एक डर से एक कॉन्फिडेंस, एक रिलैक्स मोड में कन्वर्ट किया कि यस, एक पावर है जो मेरा साथ दे रही है। इसको जो हम बोलते हैं कि गॉड है हमारे साथ, यूनिवर्स है हमारे साथ एंजल्स हैं, और वो हमारी हमेशा ही रक्षा कर रहे हैं, हमारे साथ रह रहे हैं, हमें सही रास्ता दिखा रहे हैं। तो आपको कभी भी लगे तो सबसे पहले आप आँख बंद करिए और ये बोलिए, गॉड इज़ गाइडिंग मी, ही इज़ अ लैम्प ऑन टू माई फीट। ये यूनिवर्स, ये गॉड मुझे सही रास्ता दिखा रहे हैं, वो मेरे हर कदम पे मेरे साथ हैं। डर क्या है? डर एक ऐसी फीलिंग है जहाँ आप सेफ नहीं फील करते हो। आपको थोड़ा सा हमेशा डाउट रहता है कि आगे क्या होगा। आप एक प्यार, एक लव बॉन्ड में नहीं रहते हो। जो लविंग फीलिंग होती है वो हमेशा ही फ्रीडम का रास्ता दिखाती है, वो हमें यूनिवर्स की पावर दिखाती है। लव एक एलिवेटेड इमोशन होता है जो कि हमारे अंदर तभी आता है जब हमें अपने अंदर कॉन्फिडेंस है, अपने अंदर हमारी पावर पता है कि सब कुछ सही होने वाला है। जब डर ख़त्म होता है तब लव का इमोशन हमारे बॉडी में, हमारे अंदर और ज़्यादा बढ़ता जाता है। अब इस फियर के इमोशन को हटाने के लिए मैं 3 स्टेप में आपको ये चीज़ डिस्क्राइब करने वाली हूँ। सबसे पहला स्टेप कि हमें ये जानना ज़रूरी है कि हमें डर किस चीज़ से है। हर चीज़ तो भगवान चाह रहा होता है। आप कुछ भी कर लो, कुछ भी प्लान कर लो, होता वही है जो यूनिवर्स चाहता है। तो डर क्यों है? जिस किसी चीज़ से भी आप डर रहे हो उसमें कोई पावर नहीं है। वो एक सिर्फ गलत लिमिटेड बिलीफ है जो आपके माइंड में है, जो आपकी फैमिली, सोसाइटी ने दिया हुआ है। यूनिवर्स, गॉड बहुत पावरफुल है। वो पावर है जो इस यूनिवर्स को चला रहा है। आपका आगे का जो भी रास्ता है वो यूनिवर्स ही दिखा रहा है। तो डर सिर्फ एक लिमिटेड बिलीफ है और आपके पास पावर है, आपके अंदर पावर है कि यूनिवर्स हमेशा ही आपका अच्छा करने वाला है, आपके साथ रहने वाला है। सेकेंड स्टेप है कि किसी भी डर को हटाने के लिए हमें विश्वास करना ज़रूरी है गॉड पे, यूनिवर्सल पावर पे। विश्वास कोई रिलीजन नहीं है, इट इज़ अ थिंकिंग। ये आपकी सोच है, एक पॉजिटिव मेंटल एटीट्यूड है। विश्वास एक बहुत बड़ी मेंटल मेडिसिन है पूरे दुनिया के लिए ही।
इस विश्वास का, इस फेथ का डिटेल में समझने के लिए मैं आपको एग्जांपल देखती हूँ। काफ़ी पहले की बात है, ये मैंने एक बुक में पढ़ा था। किसी कंट्री में कोई वॉर चल रही थी और वहाँ पे जो मेडिकल फैसिलिटी थी, उन लोग की दवाइयाँ, उन लोग की मेडिसिन्स ख़त्म हो रही थी और काफ़ी लोगों को ज़रूरत थी मेडिसिन की। कुछ लोगों को मेडिसिन अवेलेबल थी तो उनको मेडिसिन दे दी गई और वो लोग ठीक हो गए। अब कुछ लोगों के पास, जिनके पास मेडिसिन नहीं थी, तो जो भी इंजेक्शन डॉक्टर्स ने दिए उसमें एक नॉर्मल पानी का इंजेक्शन बना के बोला और जो भी जिसको ज़रूरत थी उस पेशेंट को बताया, कुछ भी नहीं बताया कि ये पानी है या एक्चुअल में दवाई है। जब उनको इंजेक्ट किया गया, क्योंकि उस पेशेंट, उस जो नीडी था उस टाइम पे, उसको विश्वास था कि ये डॉक्टर है और ये इंजेक्शन मेरी बॉडी में जाएगा और उससे मैं ठीक हो जाऊंगा। तो इस फेथ के कारण ही जब उनकी बॉडी में नॉर्मल वाटर सॉल्युबल कुछ भी दवाई ना देके सिर्फ पानी का इंजेक्शन देने से ही वो लोग वैसे ही सेम तरीके से ठीक ठीक हुए जैसे कि वो लोग ठीक हुए जिनको एक्चुअल में दवाई दी गई थी। तो ये है बहुत बड़ा एग्जाम्पल विश्वास का, कि आप किस चीज़ पे विश्वास करते हो। उनको उस डॉक्टर पे, उस इंजेक्शन पे जो कि एक्चुअली पानी था, उस पे विश्वास हुआ कि ये मेडिसिन है और ये मुझे ठीक करेगी। ऐसे ही जब आपको विश्वास होता है कि ये यूनिवर्सल पावर है जो मेरे लिए काम कर रही है, मेरा भगवान पे, गॉड पे विश्वास है कि सब कुछ सही होने वाला है, तो जब आप ये विश्वास रखते हो यूनिवर्सल पावर पे, तो डेफिनेटली ही आगे की चीज़ें अच्छी ही होंगी। तो ये बहुत इम्पॉर्टेंट एक पॉइंट है कि आप किसी भी डर को कैसे हटा सकते हो। आपको किसी भी चीज़ का डर लग रहा है, आगे क्या होने वाला है, चाहे वो किसी रिलेशन के लिए हो, चाहे वो करियर के लिए हो, चाहे वो हेल्थ के लिए हो, आप सिर्फ विश्वास रखिए और सब कुछ सही होगा। जो चाहिए आपको वैसा ही होगा, क्योंकि हमारा माइंड, हमारा ब्रेन बहुत पावरफुल है। हम जैसे ही उसको सही थॉट प्रोसेस, सही एक इवन एक सेंटेंस अगर आपने सही तरीके से बोल दिया अपने दिमाग को, तो वो हो जाएगा। अब थर्ड स्टेप है कि जब भी आपको डर लगता है तो आप इमेजिन करें भगवान को, यूनिवर्सल पावर को, जैसे कि आप अपने मदर के पास बैठे हुए हैं। आप मदर से कुछ भी बोलते हैं, कुछ भी मांगते हैं, वो आपको दे देती है। आपकी माँ आपको सब कुछ देती है, वो आपके लिए सोचती है। तो आप यही सोचिए कि आप यूनिवर्स के पास उनकी गोदी में बैठे हुए हैं और उनकी बाहों में हैं, और जो भी आप बोल रहे हैं वो हर चीज़ होती जा रही है। इसको आप किसी भी टॉपिक के लिए बोल सकते हैं। अगर आप कुछ बिज़नेस स्टार्ट करने वाले हैं तो आप ये बोल सकते हैं कि ये मैं बिज़नेस स्टार्ट कर रहा हूँ एंड आई नो यूनिवर्स, आई नो गॉड कि आप मेरे साथ हो, आप मेरे साथ जा रहे हो, आप मुझे ब्लेस कर रहे हो, आप मेरी लव हो, आप मुझे सही रास्ता दिखा रहे हो, आप मुझे हमेशा ही मेरा अच्छा चाहते हो और आप मेरे हमेशा ही साथ हो। ये 3 स्टेप बहुत अच्छे से काम करते हैं और ये डॉक्टर जोसेफ मर्फी की एक बुक से मैंने पढ़ा था। और ये आई थिंक बुक से अगर आप नहीं भी रिलेट करो तो ये एक्चुअल में विश्वास, फेथ बहुत बड़ी चीज़ है और वो डेफ़िनेटली काम करती है। तो ये था कि आप अपने फेथ को, अपने विश्वास को कैसे बढ़ा सकते हैं। और हमें पता है कि लॉ ऑफ अट्रैक्शन, यूनिवर्स की पावर तभी काम करती है जब आपको बिलीव होता है, जब आपको फेथ होता है। तो ये 3 बहुत ही सिंपल स्टेप्स थे जो मैंने आपसे शेयर किए एंड ये सही में काम करते हैं, तो इनको फॉलो करिए। विश्वास बहुत बहुत चीज़ें आपके हिसाब से जो आपके लिए सही है वही करके देती है। So thank you very much to listening to me and I will see you soon with more videos. Thank you.